कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया एवं प्रत्येक नागरिक को मतदान सहित कई अधिकार दिए गए। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर के कारण ही आरक्षण लागू हुआ है। उन्होंने जयंती पर बाबा साहेब के आदर्शों को याद किया। सर, भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व में जिस तरह से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 100 जयंती मनाई जा रही है, तो भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना योगदान था या नहीं था, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्योंकि बुद्धिजीवी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी राय महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिभा, कोई भी प्रतिभा, वो किसी वर्ग की नहीं होती, किसी जाति की नहीं होती, किसी क्षेत्र की नहीं होती, अपितु संपूर्ण विश्व की धरोहर होती है और वो जन्मजात होती है, बाई बर्थ आती है। बाबा साहब में ये प्रतिभा बाई बर्थ थी, जन्म से थी, और यही कारण है, जो बात मैंने कही है इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आज सैकड़ों देश दुनिया के बाबा साहब का 135वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में बाबा साहब का जन्म हुआ, सब जानते हैं। और बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री प्राप्त की और बाबा साहब ने शिल्पकार हैं। बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता हैं। जो ड्राफ्ट कमेटी थी भारतीय संविधान की, उसके वो अध्यक्ष थे। यानी पूरा संविधान उनकी देख रेख में, उनके सुपरविजन में लिखा गया। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत की जो स्थिति थी 1947 से पूर्व, वो सबको पता है। यहाँ वर्ण व्यवस्था की बहुत गहरी जड़ें थी और आज भी हैं। तो बाबा साहब ने जो काम किया, वो दलित शोषित वर्ग जो है देश का, उसके लिए काम किया, श्रमिक वर्ग के लिए काम किया, नारी उत्थान का काम किया। छुआछूत थी देश में जबरदस्त, उसको अंत करने के लिए काम किया। विधवाओं को अधिकार दिलाए, नारियों को संपत्ति में स्त्रियों का अधिकार दिलाया। दूसरे शब्दों में कहें, नारी मुक्तिदाता भी इन्हें कहा जाता है। और उन्होंने एक नारा दिया था विश्व को, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब ये दलित वर्ग के लिए नहीं है, ये नारा मैंने कहा ना, प्रतिभा बस विश्व की होती है। तो ये जो नारा है, ये हर जाति, हर समाज के लिए, हर देश के लिए है। सर, मेरा सवाल ये है जी, अगर जो संविधान सभा बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, अगर उस सभा के अध्यक्ष ये नहीं होते, कोई दूसरा होता, तो क्या आरक्षण की व्यवस्था होती और क्या उसे लागू किया जाता? क्योंकि जितना जोर इन्होंने आरक्षण पर दिया, आरक्षण लागू करवाया, और जितना ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम गरीब और गांव के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था हुई, तो शायद नहीं हो पाती और देश में और ज्यादा अमीरी गरीबी बढ़ती, हालांकि अब भी काफी है। जी, एक कहावत है, जिसके पैर न फटी भिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, है ना। चाहे कोई लिखे, किसी के लिए लिखे, जन्म गीत का सदा दर्द से होता है। अभी तक का तो कहता है इतिहास यही, कभी पहले रोता है बाद में लिखता है। यानी जो सच्चाई है वही व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकता है, वही उसको समझ सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हो, जो उस व्यवस्था में पला हो, बड़ा हो, जिसने बहुत नज़दीक से उस चीज़ का अनुभव किया हो, आभास किया हो। बाबा साहब एक गरीब परिवार में जन्मे थे, अछूत परिवार में जन्मे थे। उन्होंने जो यातनाएं और व्यवस्थाएं समाज की झेली, उनसे ज़्यादा उसको और कौन समझ सकता था। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीबों को उनका हक दिलवाया। इसके अलावा आरक्षण लागू करके दलित, पीड़ित और शोषित वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने बताया कि वोट के अधिकार के कारण ही आज सरकार बनती है, वहीं गरीब और अमीर के वोट में कोई अंतर नहीं है। सैनी के अनुसार कांग्रेस द्वारा प्रदेश मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक डॉक्टर भीमराव, कहाँ ले जा रहे हो? देश के संविधान निर्माता, देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
135वीं जयंती मनाई जा रही है। आप कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हैं। कांग्रेस पार्टी भी पूरे प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रही है। क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज पूरे राजस्थान में आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हर जिले हेडक्वार्टर पर जयपुर में भी मनाई जा रही है। हमारे कई जिलाध्यक्षों से बात हुई है, आज रैली के रूप में उनकी मनाई जा रही है। पूरे समाज भीमराव अम्बेडकर जी जिन संविधान निर्माता था, कांग्रेस के टाइम में कानून मंत्री थे, उनको संविधान निर्माता का चेयरमैन बनाया गया था। उस संविधान को जो भारत में लिखा गया था, उसको बीजेपी सरकार जब से केंद्र में आई है 2014 से संविधान का बार बार उल्लंघन कर रही है, संविधान को नहीं मान रही। हमारे कांग्रेस के नेता बार बार संविधान बचाव की दुआई दे करते हैं। लोकसभा में भी हमारे नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, राजस्थान में भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी उठा रहे हैं, हमारे अन्य नेता भी उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार है, कानून का संविधान का हमेशा उल्लंघन किया है, वो नहीं मान रही। मैं आज देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि संविधान के निर्माता आज जो रैली निकाली जा रही है, इस रैली का सम्मान करें और संविधान का सम्मान करें। मैं आज पूरे देश में ये मैसेज आया है कि आज पूरे देश में आज हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जैसे आरक्षण लागू किया, जिस तरह से मतदान की व्यवस्था शुरू की, जिस तरह से महिलाओं को अधिकार दिए, अब लगता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण ही आज दलित, SC, ST, OBC, कमजोर दुखी वर्ग को आरक्षण मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने। पुराना इतिहास उठाकर देख लो कि हमेशा इनका SC, ST का इनका हमेशा विरोध हुआ है। तो अब जो भीमराव अम्बेडकर जी की तरफ से जो ये अभी संविधान में आरक्षण मिला है, ये आरक्षण अगर नहीं होता तो नीचे तबके को, गरीब वर्ग को, SC, ST को, इनको समाज में कभी ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता। ये संविधान की ही वह है कि जो आज बराबर से हर समाज बराबर से बैठा हुआ है। संविधान के अधिकारों की वजह से ही पूरे समाज को आरक्षण की वजह से समाज में इज्जत और सम्मान मिलता है।